नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप और मैं स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। जब सर हम फील्ड पे जाते हैं तो प्लान दिखाने के लिए हम बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही जुनून के साथ हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं। लेकिन सर प्लान दिखाने के बाद होता ये है कि सर हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है वो हमसे बोलता है कि सर मैं सोच के बताऊँगा। तो जब ये सर हमारे सामने ऑब्जेक्शन आता है तो बहुत से लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो अपने हथियार डाल देते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता है कि इस ऑब्जेक्शन के लिए मैं क्या बोलूँ। तो सर आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल रियल तरीका बताने वाला हूँ कि इस ऑब्जेक्शन को आप कैसे टैकल करें, कैसे इसको हैंडल करें। तो इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इस टाइप की मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्टार्ट करते हैं सर वीडियो को। देखिए सर, ऑब्जेक्शन की जो साइकोलॉजी है वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। हर ऑब्जेक्शन के पीछे सर एक हिडन मीनिंग होता है, उस हिडन मीनिंग को सर हमें समझना पड़ेगा। हम फील्ड पे प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, हम लोगों को कन्विंस करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम क्या खुद ही कन्विंस होके आ जाते हैं। तो सर जब हमें कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन के पीछे कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग होता है। जैसे पर्सन ने बोला कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पे सर वो पर्सन बोल रहा है कि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ पे आपको समझ के उसको टैकल कैसे करना है कि अगर उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ख़राब है तो आप इस बिज़नेस के माध्यम से, आप स्वामी लाइफ बिज़नेस के माध्यम से उसकी लाइफ में कैसे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में आप सुधार ला सकते हैं, कैसे उसको कामयाब बना सकते हैं, कैसे उसकी लाइफ में ग्रोथ करवा सकते हैं, उसके आधार पर सर आपको वहाँ पे बिज़नेस प्लान को अपने प्रेज़ेंट करना है। जैसे सर पर्सन ने हमसे बोला कि सर मैं आपकी तरह बोल नहीं पाऊँगा, आपकी तरह मैं बात नहीं कर पाऊँगा। तो सर इसका हिडन मीनिंग क्या है? इसका हिडन मीनिंग ये है सर कि वो जो पर्सन है, वो पर्सन हमारे साथ जॉइन तो करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर एक डर है कि मैं लोगों को प्लान नहीं दिखा पाऊँगा, मैं आपकी तरह बात नहीं कर पाऊँगा, मैं लोगों को जॉइन नहीं करा पाऊँगा। तो उसके अंदर एक डर होता है। उस डर को अगर सर हमने हटा दिया, डर को हमने ख़त्म कर दिया, तो पर्सन सर हमारे साथ जॉइन कर जाएगा। ऐसे ही सर जब पर्सन हमसे बोलता है कि सर मैं सोच के बताऊँगा, तो सर इसका हिडन मीनिंग ये होता है कि सर पर्सन ज्वाइन तो करना चाहता है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले वो सर डिसीजन नहीं ले पा रहा है। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं इसको करूं या ना करूं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो सर इस ऑब्जेक्शन को हम टैकल कैसे करेंगे? जैसे पर्सन ने बोला सर हम सोच के बताएंगे, तो आप उनके साथ पहला तो स्टेप ये है कि सर आप उनके साथ बिल्कुल एग्री हो जाइए। आप उनको बोलिए कि सर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, इस दुनिया में जो भी हमें काम करना चाहिए वो सोच समझ के ही करना चाहिए। अगर हम सोच समझ के नहीं करेंगे तो आगे चल के हमें पछताना पड़ेगा। तो बिल्कुल सर सोच समझ के ही सर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सर ज़्यादातर लोग जो है नेटवर्कर्स जो फोर्स करने लग जाते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो बोलते हैं कि सर इसमें सोचना क्या है, स्टार्ट कीजिए सर, इसमें सोचना क्या है। तो अभी तक उसको जितने भी लोग मिले हुए होते हैं वो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि सर इसमें सोचना क्या है, स्टार्ट कीजिए सर, स्टार्ट कीजिए। ऐसे करके उस पर फोर्स करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम उसको यही बात बोलेंगे सर इसमें सोचना क्या है, तो यहाँ पे उसका दिमाग बंद हो जाएगा, वो हमारी बात सुनेगा ही नहीं, और सुनेगा नहीं तो वो हमारे साथ ज्वाइन भी नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें बहस नहीं करना है, हमें तुरंत क्या है उसके साथ पहला तो स्टेप है एग्री हो जाना है। अगर हम एग्री हो जाएंगे तो उसको ये लगेगा कि यार ये तो पर्सन जो है कुछ अलग ही इंसान है, ये तो कुछ अलग ही है। नहीं तो हमने ज़्यादातर जो लोग देखे हैं वो यही करते हैं कि फोर्स करने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि आपको पहला स्टेप उसके साथ एग्री हो जाना है। आप एग्री हो गए, एग्री होने के बाद आप उनको बोले कि सर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आपको जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी चीज़ है वो सोच समझ के ही करना चाहिए। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल सोचिए। देखिए सर, सोचना किसी भी चीज़ की शुरुआत है। हम कोई भी जब काम करते हैं तो काम करने के बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन सर दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। पहला तो ये सर कि वो जब किसी भी काम को करने के लिए जाते हैं तो वो सोचते हैं,
और सोचते हैं और सोचते हैं और वो सोचते ही रह जाते हैं। और दुनिया में सर अगर वो सोचते रह जाते हैं तो वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। और दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं कि सर वो किसी भी चीज़ को काम करने के लिए सोचते हैं और सोचने के बाद सर वो डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेके वो काम को स्टार्ट करते हैं और वो उस चीज़ को करते हैं। तो सर हमें क्या करना है सर, सोचना है, लेकिन सोच के सर हमें डिसीजन लेना है, हाँ करना है या ना करना है, हमें सर उस डिसीजन को लेना है। तो सर यहाँ पे मैं आपको दो फैक्टर बताने वाला हूँ। पहला फैक्टर ये है कि जब हम किसी भी डिसीजन को ले रहे हैं तो डिसीजन लेने से पहले सर हमारे माइंड में दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़, सर आप स्वामी लाइफ बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मात्र 1600 रुपये से लाइफ में वन टाइम आपको प्रोडक्ट परचेज करना है। प्रोडक्ट परचेज करके आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे सर आप ये चीज़ देखिए कि इस काम को अगर आप करते हैं तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना होगा। आप मुझे बताइए कि सर आप यहाँ पे 1600 से स्टार्टअप कर रहे हैं और स्टार्टअप करने में यहाँ पे आप जो डिसीजन लेने वाले हैं, अगर वो आपका डिसीजन टोटली रॉन्ग हो गया, पूरी तरीके से गलत हो गया, तो यहाँ पे आप 1600 रुपये लगा के आप यहाँ पे स्टार्टअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे बुरा से बुरा क्या होगा, यहाँ पे बुरा से बुरा ये होगा कि सर आप यहाँ पे 1600 से आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, यहाँ पे आपको कोई लॉस नहीं होगा, यहाँ पे आप 0% लॉस होगा, क्योंकि जो आप पैसा लगाएंगे 1600 रुपये, उस 1600 रुपये में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सर दूसरा फैक्टर हम समझते हैं कि अगर यहाँ पे आपने इस काम को स्टार्टअप किया और आपका डिसीजन पूरी तरीके से सही निकला, आप यहाँ पे जो आप निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय आपका बिल्कुल पूरी तरीके से सही निकल गया, तो यहाँ पे आप आने वाले यहाँ पे 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में यहाँ पे आप बहुत अच्छी टीम बना के बहुत अच्छा पैसा कमाने लग गए, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीने लग गए, तो सर कैसा रहेगा। तो सर आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे सर आपके सामने दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस भी आपके सामने है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपके सामने है। तो आप ये मुझे बताइए कि सर ये जो आप मैक्सिमम लॉस है, इस मैक्सिमम लॉस को आप इसका रिस्क लेने के लिए सर तैयार हैं क्या। मान लीजिए 1600 रुपये का रिस्क है, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो ये 1600 रुपये का लॉस उठाने के लिए आप तैयार हैं क्या। आप यहाँ पे सर उनसे पूछ सकते हैं। जब आप उनसे पूछेंगे कि सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो आप उनको बोलिए कि सर इस 1600 रुपये से हमें हमारा लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि आज हम बाइक से चल रहे थे, कल हमें पैदल चलना पड़ जाएगा, हमारी कोई ऐसी बुरी कंडीशन तो नहीं आ जाएगी। तो सर आपको यहाँ पे उनको यही बताना है कि सर आपको डिसीजन लेना है। अगर आप डिसीजन लेते हैं तो ही सर आप लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं, तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो सर आपका अगर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो आपका जो डिसीजन है वो कोई और लेगा, और जब कोई और डिसीजन लेगा तो आपके हिसाब से ज़िंदगी नहीं होगी, फिर ज़िंदगी आपकी हालात और दुनिया के हिसाब से होगी। अगर आपको ज़िंदगी बदलनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको सर डिसीजन लेना है। यहाँ पे आप उनको बताइए कि सर मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम 1600 रुपये का लॉस आप मान सकते हैं इसको, लेकिन अगर आपने काम कर लिया, आपका डिसीजन सही हो गया, तो यहाँ पे आप बहुत सा पैसा भी बना सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, 1600 का रिस्क लेगा, 1600 रिस्क लेके सर इस काम को स्टार्ट करेगा या नहीं स्टार्ट करेगा। तो आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं वो बिल्कुल यही बोलेंगे कि सर समझदार व्यक्ति यही करेगा कि सर इस बिजनेस को स्टार्टअप करेगा और 1600 का रिस्क लेगा ज़रूर। तो आप उनको बोलिए कि सर आपका डिसीजन क्या है, आप क्या बोलते हैं सर। तो सर मेरा ये मानना है कि सर इस तरीके से जब आप इन पर्सन को या इस प्रोस्पेक्ट को बोलेंगे तो 100% सर वो आपके साथ काम को शुरुआत करेंगे। तो इस तरीके से सर आप इस ऑब्जेक्शन को टैकल कर सकते हैं, और इसको आप जब बार बार रिपीट करेंगे, बार बार इसको अप्लाई करेंगे, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से करने लग जाएंगे। तो सर आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे अगर आप मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के सर मैं वीडियो आपको देता रहता हूँ। इसी के साथ सर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय स्वामी लाइफ।